जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 NCERT के गणित के तीसरे प्रश्न को आज हम लोग बनाना सीखने वाले हैं। जो कि क्या दिया गया है, एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न दिया गया है। पहला है 12, 15 और 21 का पूछ रहा है। दूसरा 17, 23 और 29। तीसरा 8, 9 और 25 का। इस तीनों को कंप्लीट आज इस वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हल करना शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहा है, 12, 15 और 21 का आपको क्या निकालना है, SCF और LCM। तो क्या करिए, सबसे पहले में देखिए दिया ही गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको करना है। तो सबसे पहली संख्या क्या है, 12। 12 का क्या करना आपको, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किस तरह से किया जाता है, तो 12 संख्या लिख लीजिए और इस तरह से आप 2 लकीर खींच लीजिए। सबसे पहले आपको 2 से आपको लगाना है। लगाने का क्या मतलब हुआ, तो 12 में आपको 2 से भाग देना। क्लियर है? तो 2 से 12 में भाग दीजिएगा तो 2 छक 12 कट गया, शेष 0। ये भागफल के रूप में आपको नीचे यहाँ लिखना है। क्लियर, समझ में आ गया? क्या करना आपको, जैसे 12 में अगर आप 2 से लगा रहे हैं तो आप इसका यहाँ भागफल नीचे में लिखा जाता है। क्लियर है? एक बात और समझ लीजिए, जब भी आप 2 से लगाइएगा, जो संख्या यहाँ रहता है ना उसका भागफल सीधा आधा नीचे आपको लिख देना है। 2 से शुरुआत करेंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 से नहीं तो 4 से, 5 से, 6 से, इसी तरह से आगे आपको बढ़ाते जाना है। हमेशा सबसे पहले आपको 2 से ट्राई करना है। तो 2 से यहाँ लग गया है, फिर देखिए 6 कितना से लगेगा, यह 2 से फिर से लग सकता है, तो इसका सिर्फ आधा कर दीजिए, ये भागफल आधा सही हो गया। क्लियर है? अब 3 किससे लगेगा, तो 3 सिर्फ और सिर्फ 3 से ही लगेगा। तो 1 जब यहाँ आ जाए भागफल के रूप में यहाँ, तो आपको रुक जाना है। क्लियर है? इसी तरह अब दूसरा संख्या क्या है, 15। तो 15 को भी इसी तरह से 2 लकीर खींचिए और यहाँ देखिए, अब यहाँ 2 से आप लगाइएगा तो 2 से ये तो कटेगा नहीं, तो 3 से आप लगाएंगे। 3 से लगाइएगा तो भागफल के रूप में क्या आएगा, 3 पचे 15। क्लियर है? अब 5 किससे लगेगा, अब देखिए 5 आपको 5 से ही लगेगा, एक आगे आपको रुक जाना है। इसी तरह 21 का भी इस तरह से निकाल लीजिए। तो 21 यहाँ भी देखिए 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा, तो 3 सत्ते 21। अब 7 किससे लगेगा, 7 से, एक बार में एक आ गया, यहाँ भी रुक जाइए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, तो 12 बराबर क्या लिखिए, ये जो निकला है इसको सभी को गुना के रूप में लिख लीजिए। क्या है, 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 गुने 2 गुने 3। समझ में आ गया? अब देखिए अगला क्या है, 15। 15 को गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो 3 गुने 5। एक हम लोग सभी में एक हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क पड़ता नहीं संख्या, इसलिए हम लोग 1 नहीं लेते हैं। अब देखिए अगला 21 में भी 21 बराबर आप क्या लिखिएगा, इस सभी को गुना में लिख दीजिए, 3 गुने 7 गुने 1। तो 1 को हम लोग नहीं लेते हैं, 3 गुने 7। क्लियर हो गया? इतना आपको करना है। इसके बाद देखिए अब आपका SCF और LCM निकल के तैयार हो गया। तो अब SCF कैसे निकालेंगे, अब देखिए SCF इस तीनों ये गुणनफल में देखिए कौन ऐसा संख्या है जो तीनों में आपको कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ, मतलब तीनों में संख्या होना चाहिए। तो 2 देखिए यहाँ है, 2 यहाँ भी नहीं है, 2 यहाँ भी नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं है। 3 अगर देखते हैं, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब 3 ही एक ऐसा संख्या है जो तीनों में आपको उपलब्ध है, यानी कॉमन है। SCF वही होगा जो तीनों में उपलब्ध हो और कॉमन संख्या। यहाँ 3 ही केवल तीनों में उपलब्ध है। SCF के रूप में क्या आपको लिखना है, सिर्फ केवल और केवल 3। LCM की बात करते हैं, तो एक बात बताइए, 2 गुने 2 गुने 3 है, इसको किस तरह से आप लिखिएगा। 2 देखिए क्या बार है, 1 बार 2 बार, तो 2 और 2 के पावर के रूप में 2 बार है तो 2 लिख देना है, और गुने 3 इस तरह से। फिर यहाँ भी देखिए 3 गुने 5 फ्रेश में लिख लीजिए, यहाँ 3 गुने 7 हो गया। अब LCM में क्या करना है, LCM में एक बात ध्यान देंगे, जैसे आपको यहाँ 2 लेना है तो 2 लीजिएगा नहीं, तो इसका हाईएस्ट जो पावर होगा ना, मतलब अधिकतम पावर के रूप में, उसी को आपको LCM में लेना है। तो 2 अगर लिखना है तो 2 का पावर कितना है, अधिकतम। सभी में देखिए अधिकतम पावर 2 तो सिर्फ यहीं उपलब्ध है, यहाँ उपलब्ध है, तो 2 का पावर 2 यानी अधिकतम यही है, तो ये कंप्लीट 2 पर पावर 2 यहाँ ले लेना है। क्लियर है? 3 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है,
तो 3 का हाईएस्ट पावर लीजिए तो 3 एक बार यहाँ है, यहाँ भी एक के बार है, यहाँ भी एक के बार है, तो 3 एक ही बार आएगा। फिर देखिए अब ये तो हो गया। 5 कितने बार है, एक बार सिर्फ बीच में, इसमें कॉमन से कोई मतलब नहीं, सभी को आपको एक एक बार लेना है। फिर 7 बच गया तो 7 को आपको ले लेना है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ये गुना कीजिएगा तो ये आपको जो है कितना आ गया, 420 निकल के आ गया। यही जो है आपका फाइनली एलसीएम निकल के आ गया। एचसीएफ 3 निकला और एलसीएम 420, यही प्रश्न में पूछ रहा था। अब चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29 का जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो दूसरा प्रश्न जो है यहाँ लिख लीजिए, किसका किसका कह रहा है, 17, 23 और 29 का। इसका एचसीएफ निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो क्या करेंगे, 17 का जो है इस तरह से अभाज्य गुणनखंडन विधि करेंगे। अब देखिए 17 कितना, ये सिर्फ 17 से ही लगेगा। फिर 23 जो है, ये सभी अभाज्य संख्या है, इसलिए जो है इसका केवल और केवल गुणनखंड एक और सम वही संख्या होगा। क्लियर है। तो 23 जो सिर्फ 23 से लगेगा, 29 जो है सिर्फ 29 से लगेगा। अब एक आ गया, सभी तो रुक जाना है। अब देखिए 17 बराबर क्या आप लिखिएगा, तो 17 गुने 1, यहाँ हम 1 लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो है आगे आपको पता चल जाएगा। 23 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुने 23। इसी तरह 29 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुने 29। अब देखिए यहाँ अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ ऐसा कौन संख्या है जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ आप देखिएगा केवल और केवल 1 जो है तीनों में जो है कॉमन है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हम लोग लिख दिए हैं आपको समझने के लिए। नहीं तो आपको जो है जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो, इस तरह से ये गुणनखंड के रूप में रहे और कोई भी कॉमन ना रहे, तो हमेशा जो आपको एचसीएफ 1 ही लेना है। क्लियर है, कोई कॉमन ना रहे तो हमेशा एचसीएफ 1 होता है। यहाँ हमने 1 लिख के बता दिया। अगर 1 नहीं भी लिखिएगा तो इसका एचसीएफ आपको 1 ही लेना है, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं था। क्लियर है। अब एलसीएम के रूप में क्या लीजिएगा, तो देखिए 17 एक बार है तो 17 लीजिए, फिर 23 जो है तो 23 एक बार, फिर 29 है तो 29 एक बार। इसको गुना कर लीजिए, 17 गुने 23 गुने 29 कीजिएगा, ये 11,339 निकल के आएगा। तो सेकेंड जो प्रश्न का जो है आंसर जो है एचसीएफ 1 निकला और एलसीएम 11,339। क्लियर है, समझ में आ रहा आपको। ये देखिए यहाँ आप देखिएगा, नोट कीजिएगा, ये अभाज्य जो संख्याएं हैं इसका एचसीएफ जो है 1 होता हमेशा, और एलसीएम जो है जो संख्या दिया रहेगा अभाज्य संख्या उसी का गुणनफल होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न यहाँ आप देखिएगा 8, 9 और 25 का आपको निकालना है। तो यहाँ आप लिख लीजिए 8, 9 और क्या था 25, इसका क्या आपको निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबसे पहले 8 को तोड़िए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, और संख्या का 2 से लगाने का मतलब है सीधा सीधी आधा कर देना है। फिर 2 से लगाइएगा 2, जब तक 2 से लग रहा है लगाते जाएंगे, 2 एकम 2, 1 आगे आपको रुक जाना है। फिर 9 में जो है आपको देखिए यहाँ कितना 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगेगा, 3 तिया 9, फिर 3 किससे लगेगा, सिर्फ 3 से, 1 आगे आपको रुक जाना है। 25 में भी वही करना है आपको, 5 से सिर्फ लगेगा ये, तो 25, फिर 5 किससे लगेगा, 5 से, 1 आगे आपको रुक जाना है। तो 8 बराबर क्या आप लिखिएगा, सभी को गुना के रूप में लिखिए, 2 गुने 2 गुने 2, 2 कितनी बार है, 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। उसके बाद 9 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 3। इसी तरह 25 बराबर क्या हो गया, 5 गुने 5। 1 को हम लोग नहीं लेते हैं। अब देखिए यहाँ हमने 1 नहीं लिया। एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ यहाँ किस तरह से निकलेगा, तो ऐसा संख्या खोजिए जो तीनों में जो है कॉमन होना चाहिए, मतलब तीनों में रहना चाहिए। तो 2 सिर्फ ऊपर है, नीचे नहीं है। 3 देखिएगा सिर्फ यहाँ है, 5 सिर्फ यहाँ है, तो कोनो संख्या ऐसा नहीं है जो कॉमन है। तो हमने ऊपर इसलिए आपको 1 लेके दिखाया था। अब यहाँ आप 1 नहीं भी लीजिएगा तो एचसीएफ आपको जो है जब कोई भी कॉमन ना निकले तो एचसीएफ हमेशा आपको 1 मानना है, 1 ही होगा। क्लियर है, एचसीएफ यहाँ 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, समझ में आ गया आपको। एचसीएफ यहाँ क्यों 1 हुआ, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हमेशा कॉमन रहता है सभी में, इसलिए एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम आपको कैसे निकालना है, देखिए 2 जो कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 पर पावर 3 इस तरह से आप लिख सकते हैं।
3 कितनी बार है 1 2, 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 5 कितनी बार है 1 2, तो 5 पर पावर 2, इस तरह से लिख लीजिएगा। अब एलसीएम देखिए 2 पर 2 अगर लेना है तो 2 का हाईएस्ट पावर खोजिए, 2 पर पावर 3 ही है तो 2 पर पावर 3 हो गया, गुना 3 अगर लेना है तो 3 का हाईएस्ट पावर 3 पर पावर 2 ही है, फिर 5 लेना है तो 5 का हाईएस्ट पावर 5 पर पावर 2 ही है। तो ये आपको निकल गया। तो ये 2 का आप क्यू कीजिएगा तो ये 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इस सभी को गुना कीजिएगा, ये आपको 1800 फाइनली निकल के आएगा। एचसीएफ 1 निकला और एलसीएम 1800। क्लियर है? आपको समझ में आया कि नहीं? मुझे आशा है जो भी मैंने इस वीडियो में आपको हल करवाया है वो बेहतरीन ढंग से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।